Morning students. Today chapter is 9. Chapter 9 is what? Arithmetic progression and geometric progression. First of all, we will discuss arithmetic progression. What is arithmetic progression? As you know that some numbers having a pattern like see 1, 3, 5, 7, 9, 11, like this. There is this pattern. What is the pattern? See, 1 plus 2 becomes 3 plus 2 becomes 5 plus 2 plus 2 plus 2. In each number, there is an addition of plus 2 to its preceding number, preceding term, or you can say that preceding term. कहने का मतलब ये हुआ कि हर नंबर जो एक पैटर्न में फॉलो हो रहा, पर्टिकुलर एक पैटर्न में, जिसमें क्या होता है कि पहले वाले टर्म में अगले वाले टर्म को लाने के लिए अगर कुछ ऐड किया जाता, जो ऐड करेंगे, जो नंबर ऐसे सीरीज बन के आएगी, उसको हम बोलेंगे these numbers are in arithmetic progression. ये नंबर्स एपी में है और ये नंबर्स एपी में है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म. ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, ऐसे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, अप टू nth टर्म. nth टर्म का मतलब हुआ कि दैट इज द लास्ट टर्म. nth टर्म मतलब लास्ट. तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1 से, सेकेंड वन को A2 से, A3, A4, A5, A6 और AN. लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं AN से. फर्स्ट टर्म, इसमें हमको मालूम 1 है, अगले टर्म में 2 ऐड होगा. तो क्या होता है कि जब हम अगले टर्म पिछले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते, जैसे 3 - 1 किए तो 2 आएगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस सबका सेम होता है. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय d इज इक्वल्स टू 2. कॉमन डिफरेंस d यानी कि 2. तो सारे में कॉमन डिफरेंस मिल गया कि सबका 2 है और कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है. फर्स्ट टर्म को A1, A2, A1 is equals to A. That is the first term. A is the first term. A2 को लिखते हैं A plus D. आपने पहले टर्म में अगर D ऐड किया होगा तभी आपको अगला टर्म मिला होगा. तो वैसे देखिए A2, that is A is 1, adding 2, here 1 plus 2, that is 3. सेकेंड टर्म आपको 3 मिला. इसी तरीके से A4 हम A3 निकालेंगे तो वहां लिखेंगे A plus 2. ये इम्पोर्टेंट यही चीज है. अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, अगर यहाँ 8 है तो यहाँ 7 है, 17. तो इसी तरह से अगर हम पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं, और वो ये एक्चुअली जनरली शो कैसे होता है, A plus 1 minus 1 का D, ये टर्म लिखा जाएगा A प्लस यहाँ A1, A2 प्लस 2 minus 1 का D, ऐसे A3 प्लस 3 minus 1 का D. अब टू n तक अगर हम जाएंगे तो ये बन क्या आएगा, A1, 2, 3 आ रहा है. AN is equals to A plus B 1 A. तो A plus n minus 1 का D हो गया. 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा. तो ये जो आपका आता है दैट इज द जनरल टर्म ऑफ एन AP. nth टर्म ऑफ एन AP, इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं. यानी व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म ऑफ एन AP. दिस इज द AN.
दैट इज द, और यहाँ पर इसको हम भी लिख सकते हैं कि लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको एल से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। लास्ट टर्म ऑफ एन ए, अगर पूछा जाए हम किसी को, मतलब अगर निकालना हो ऐसे निकालें, फ्रॉम द एंड निकालना, एंड टर्म फ्रॉम द एंड। अब हम किसी भी, जैसे कि मिल गया, अगर हम मिल गया इतना फॉर्मूला आपको मिल गया, दैट इज द फॉर्मूला। अब हम पूछेंगे कि फाइंड द 20th टर्म, इसका 20वां टर्म कौन सा। अगर 20वां टर्म निकालना हो तो हमें क्या निकालना है, A20, 20वां टर्म निकालना, दैट इज A प्लस n minus 1, n is 20, that is 20 minus 1 t, ठीक। अब A20 चाहिए हमें, तो A इसमें आपको क्या है, A is the first term, that is 1 plus 20 minus 1, 19 into d, d हमने निकाला था, इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, अगले टर्म को माइनस पिछले टर्म से कर देना, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज 2, तो 1 प्लस 38, ठीक, 38 प्लस 1 दैट इज 39, यानी यहाँ पर जो 20वां टर्म आएगा वो 39 आएगा। समझ में आ गया कितनी चीजें, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये पूरा कैसे फाइंड करते हैं, ये आपका एक जनरल आइडिया। अब इसी में अगर आइडिया है कि लास्ट से निकालो, लास्ट टर्म दिया हो और लास्ट से हमें निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका, दैट इज nth टर्म फ्रॉम द A is equals to A, nth is equal, यहां लिखोगे nth टर्म फ्रॉम द एंड मतलब लास्ट से nth टर्म निकालना हो, कोई भी nth मतलब कौन सा टर्म, जैसे लास्ट से कहा जाएगी ये वाला टर्म निकालिए, ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5वां टर्म निकालना, तो लास्ट से निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है A प्लस n माइनस L प्लस n माइनस n का t, n लास्ट टर्म, n जो निकालना है, n यहाँ m है, m माइनस n जो निकालना होगा, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो आपको ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो है हमें सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला ये भी है, तो मेन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी तक यही है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं, तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है, ठीक। सपोज करिए एक्सरसाइज आपको दी गई है, एक्सरसाइज नंबर 9.1 में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले दिया गया फॉलोइंग AP as the first term and common difference, सिंपल दिया गया है एक्सरसाइज 9.1, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका पहला पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है 3 1 minus 1 3 3 1 minus 1 minus 3 डॉट करके दिया है। अब इसमें निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म का मतलब A के, A is the first term, ओके। अब A की वैल्यू चाहिए हमें, तो A क्या है, 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मतलब B, अगले को पिछले से माइनस कर देना है, 1 minus 3 दैट इज -2, D आ गया -2, यही दो चीज निकालना। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में यही जो दे रखा है निकालना है, तो आप 1 2 3 के क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे नहीं। हम एक्सरसाइज सीधे कराने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 9.2, एक्सरसाइज 9.2, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक टर्म दिया गया है, जिसमें दिया फाइंड द AP whose nth term is given, nth term
is nth term is 7 minus 3. 7 minus 3 and also find the 20th and also find the A20. A20 को भी nth term is there. अब आपको उस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पर a n की वैल्यू ये दी हुई मीन्स a n की वैल्यू दे रखी है 7 minus 3n। तो अब हमें कह रहा है कि इसकी एपी में निकालनी है तो इसका एपी निकालनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है। तो पहला टर्म निकालना है a1 n की वैल्यू को 1 रखें 7 minus 3 into 1 रखें तो 7 minus 3 into 3 आ गया 4। a1 आ गया a2 निकालिए n की वैल्यू को 2 रखें 7 minus 3 into 2 रखें that is 7 minus 6 is equals to 1 आ गया। फिर a3 निकालिए a3 निकालिए a3 निकालने के लिए हम करेंगे 7 minus 3 into 3 that is 7 minus 9 is equals to -3। ठीक है अब हम a4 निकालेंगे a4 निकालने के लिए 7 minus 3 into 4 that is equals to 7 minus 3 हो गया 12 तो यहाँ आ गया -5। तो हमारा AP क्या है AP आ गया सबसे पहला वाला है 4 कामा 1 कामा -2 कामा -5 कामा अप टू 10 ये आर्यन अब एपी में ये एपी में आ गया ये आपका आंसर है। अब एपी में मिलने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका अगर चेक करना होगी आप चेक कर लीजिए कॉमन डिफरेंशिएट में देखिए 4 1 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 minus 3 हर जगह आपका सेम आ रहा है ये एपी में है। अब ये एपी मिल गया अब हमें निकालना है A20 तो यहाँ nth टर्म दिया हुआ an कितना A20 निकालने के लिए is equals to 7 minus 3 into n की जगह 7 minus 60 minus कर देंगे तो आ जाएगा 53 minus 53 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया A20th टर्म। ठीक है ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है क्या निकालना है A20 जो दिया है वो ही निकालना है यही पैटर्न है लेकिन अब दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये तो पहले क्वेश्चन का था दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एपी में है आरएन एपी 1 6 11 16 1 6 11 16 डॉट ड्रॉप रास्ता नहीं दिया गया है लेकिन निकालना हमें क्या है A20। इस एक्सरसाइज में ध्यान देना बेटा कुछ क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग है ठीक है। फिर अब ये दिया गया पहला टर्म क्या हुआ a is equals to 1 कॉमन डिफरेंस कितना हुआ d निकालना 6 minus 1 that is 5 आ गया ठीक। अब मिल गया अब हमें A20 चाहिए। अब जनरल टर्म क्या होता है a n is equals to a plus n minus 1 का d। A20 चाहिए तो यहाँ 20 रखिए a की वैल्यू 1 यहाँ से n कितना है 20 minus 1 d की वैल्यू 5 1 plus 19 into 5 तो 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 95 ओके तो 96 ये आपका A20 का आ जाएगा 545 96 आ जाएगा आपका A20। तो इस फॉर्मूले से आप लिख लेगा ठीक है। मुझे क्वेश्चन में हर जगह ज्यादातर ये अप्लाई होता है ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं फाइंड द nth टर्म and the 12th term of the list of numbers। क्वेश्चन नंबर 3 हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है
-1 -4 कॉमा जो टर्म। अब इसका हमें nth टर्म निकालना है और 12th टर्म निकालना है। अब आप देखो पहले तो a दिया हुआ है, ये लिख लो। a कितना है 5 है। d कितना आएगा 2 - 5 = -3। ठीक, d भी आ गया। nth टर्म निकालना है तो a n = a प्लस n-1 का d। a की वैल्यू 5 प्लस n नहीं मालूम, d की वैल्यू -3 इंटू -3। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो। 5 -3 इंटू n -3n -3 इंटू 1 -1 प्लस 3। अब यह आ जाएगा 5 प्लस 3 8 -3। ये इसका nth टर्म। ठीक, अब कह रहा है इसका 12th टर्म निकाल। जब nth टर्म मिल गया तो a 12 निकालना है। a 12 यहाँ पर अब n की वैल्यू 12, n इज 12th टर्म। 8 - 3 8 - 3 इंटू 12 36 माइनस कर दो 8 कितना आएगा माइनस का 28। तो ये आ जाएगा आपका A12 दैट इज -28। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन के बाद आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है find the eighth term of the AP whose first term is 7. First term is 7 given a is equals to 7 and common difference is 3. कॉमन डिफरेंस भी दिया है 3। हमें निकालना है a 8। ठीक, राइट डाउन द फॉर्मूला an is equals to a plus n-1 का d। a 8 यहाँ लिखिए a 8। a कितना है 7 प्लस n कितना हो जाएगा 8 है 8 - 1 d 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस यहाँ 7 3 = 21 21 प्लस 20 यह आ गया आपका A8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट है if the common difference of an AP is 3, common difference of an AP is -3 and the 18th term and A18 is equals to -5. ठीक, then find its first। हमें इसका A निकालना है यानी फर्स्ट। ये लिया D दिया है A18 दिया, तो लिखो। अगर हम लिखते हैं A18 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो क्या लिखोगे A8। जैसे हमने बताया था कि अगर हम पूछा जाए डायरेक्टली पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a प्लस d होता है, तीसरा टर्म a प्लस 2d होता है। a3 हम पूछ रहे थे यहाँ 2 होता है, तो वैसे a8 अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा a प्लस 17d इतना आ जाएगा। ठीक, अब a18 की वैल्यू दी हुई है तो a18 की वैल्यू यहाँ -5 इज इक्वल टू a निकालना है प्लस d दिया है 17 इंटू -3। ठीक, अब -5 इज इक्वल टू a 7 3 = 21 एंड 3 × 3 51 यानी कितना है -51। माइनस को ट्रांसपोज करो तो a आ जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 51 - 5। ठीक, a इज इक्वल टू 51 में से अब 5 माइनस कर दोगे आपका आ जाएगा 40 कितना है 46। ये 46 आ जाएगा प्लस में। ये आपका पहला टर्म आपका
46 आंसर मैच कर लेना, मे बी कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए आप आंसर मैच करते रहिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे आंसर आपके गलत दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए आंसर आप मैच कर लीजिएगा, 46 आएगा, ठीक। तो इतना क्वेश्चन हमने करा दिया है, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक। जो नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, आगे के क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट डे कराएंगे। ओके, थैंक यू।